हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और घर में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको देखना है कि ये योगा के बारे में है। और ये साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ये लिखा तो क्लास 6 है, बट ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसमें हर कोई बच्चा कर सकता है, वो चाहे 7वीं का हो, 8वीं का हो, या किसी भी क्लास का हो, या कोई भी व्यक्ति जो योगा को लाइक करता है और योगा करके अपने शरीर को अच्छा बनाना चाहता है, वो हर कोई बच्चा इस वर्कशीट को करके इससे लाभ उठा सकता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको पिकअप करके इस बॉक्सेस के अंदर रखना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि लेट अस सी व्हाई योगा इज़ इम्पॉर्टेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आइए देखते हैं कि योगा हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये देखना है कि योगा कैसे कैसे हमें लाभ। तो बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले फिल करना है कि इंक्रीजेज योगा क्या इंक्रीज करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि योगा यहाँ पे जो चीज़ें इंक्रीज करेगा उसमें होगा सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ फिल कर देंगे इंक्रीजेज सेल्फ अवेयरनेस। इसके साथ में रिड्यूसेस, क्या चीज़ कम करता है, तो योगा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तो यहाँ स्ट्रेस फिल हो जाएगा। तीसरा है इम्प्रूव्स, क्या चीज़ इम्प्रूव करता है, तो योगा जो होगा हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि योगा इम्प्रूव्स आवर मेमोरी, मेमोरी को इम्प्रूव करेगा। इसके साथ में नेक्स्ट है कि बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड को क्या करेगा, ये बैलेंस करता है, बैलेंसेस बॉडी एंड माइंड। एंड नेक्स्ट थिंग साथ में है, इसके साथ में नेक्स्ट है कि इंक्रीजेज, तो क्या चीज़ इंक्रीज करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। इससे हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है और हम काफ़ी लचीले हो जाते हैं। तो इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो इसके अंदर जो चीज़ हमें फिल करना होगा वो यहाँ पे गिवन है, एज लाइक इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी, ये फिल कर देंगे। इसके साथ में और ये क्या काम करता है, एक ऑप्शन यहाँ पे है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में क्या करेगा, सुधार करेगा, इम्यूनिटी को अच्छा बनाएगा, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से बॉक्सेस को फिल करना है और वर्ड्स को उठा करके हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका थिंक एंड राइट व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योगा। आपको ये बताना है कि योगा करने के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये सुबह का टाइम आपको दिख रहा है और सुबह के वक्त में मौसम बिल्कुल अच्छा होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो ये भी एक अच्छा टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मॉर्निंग। इसमें आपको फिल करना होगा MORNING, ये हो जाएगा मॉर्निंग। इसके साथ में नेक्स्ट है आपका, ये टाइम कौन सा होगा योगा करने के लिए, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें शाम का टाइम दिखाया गया है। और शाम के टाइम में भी बहुत अच्छे से योगा किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त भी मौसम ठीक होता है और ये अच्छा टाइम होता है योगा करने के लिए। तो इसमें आपको फिलअप करना होगा इवनिंग, EVENING, ये हो जाएगा इवनिंग। बच्चों, इसके साथ में और भी बात बताई गई है। तो योगा के लिए और भी हमें क्या बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखाया गया है, इस फ़ोटो के अंदर ये बताया गया है कि आप बताओ कि योगा के लिए क्या दशाएं आवश्यक होती हैं। इसमें साथ ही साथ आपको 2 ब्लैंक यहाँ पे दिए गए हैं। इन दोनों ब्लैंक को देख करके बताना है कि योगा करने के लिए क्या बात ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले तो जब भी योगा करें खाली पेट करें। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पटी स्टोमक होना चाहिए, तब हम योगा आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये 2 बॉक्सेस हमने फिल कर लिए हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, करें लेट अस फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड बॉक्स एंड लर्न द पोजेज एज इंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बच्चा योगा करते हुए आपको दिख रहा है, ये ट्री पोज है। ट्री पोज के अंदर आपको ये देखना होगा कि
पेड़ जैसे खड़े होना होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे सबसे पहले कह रहे हैं कि स्टैंड, इस पोजीशन में हमें क्या होना है, स्टैंड होना है, वो भी स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। प्लेस योर राइट हील ऑन द लेफ़्ट हील, अपने राइट हील को लेफ़्ट हील पर प्लेस करना है। अपने प्लेस योर राइट हील ऑन द लेफ़्ट थाई, अपने राइट हील को लेफ़्ट थाई पर रखना है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इसके साथ में है स्ट्रेच योर आर्म्स अप एंड ज्वाइन, आपको अपनी आर्म्स को उठाना है और हाथों को ज्वाइन करना है, जोड़ना है। इसके साथ में होल्ड फॉर अ फ्यू, हमें थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को रोकना है। एंड इस तरह से स्विच साइड्स और फिर अगला पोजीशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वृक्ष आसन कर लिया है। वृक्ष आसन के बाद में नेक्स्ट आसन पे आते हैं। अगला आसन होगा हमारा बटरफ्लाई पोज, जिसे तितली आसन कहते हैं। तो तितली आसन के अंदर हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको बैठना है। तो बैठने के लिए सबसे पहले सिट स्ट्रेट मीन्स सीधा बैठना है। उसके साथ में पुट योर फीट टुगेदर एंड नीज आउट टू द स्लाइड्स, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इस पोजीशन में बैठना होगा। एंड इसके बाद में थर्ड पॉइंट होगा होल्ड द फीट, अपने पाँव को पकड़ना है विद योर हैंड्स, अपने हाथों की मदद से। और तीसरा होगा फ्लैप द नीज लाइक अ बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई की तरह से अपने घुटनों को उठाना है और बटरफ्लाई की तरह से इसको, जैसे बटरफ्लाई उड़ती है उस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। तो इसके साथ में बच्चों हमने ये देख लिया है कि किस तरह से इन चीज़ों को फिलअप करेंगे और योगा को अपनी दैनिक जीवन शैली में अपना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि फाइंड आउट 3 मोर योगा पोजेज एंड राइट देयर नेम्स बिलो, आपको 3 और योगा पोजेज फाइंड आउट करने हैं और उनके पोजेज भी फ़ोटो खींच करके अपने अपने टीचर्स के पास में आप भेज सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि 3 और योगा पोजीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, दिखाया गया है भुजंग आसन। तो ये भुजंग आसन है और भुजंग आसन के अंदर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। भुजंग आसन का रोज़ अभ्यास से कमर की परेशानियाँ दूर होती हैं और ये आसन पीठ और मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये भुजंग आसन भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए। दूसरा है बाल आसन। बाल आसन से में क्या क्या फ़ायदे होता है, इससे शरीर को संतुलित रखने में और रक्त संचार को सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये बाल आसन होगा। इसके साथ में नेक्स्ट है गोमुख आसन। गोमुख आसन के अंदर आपको ये समझना है कि ये गोमुख आसन शरीर को सुडौल बनाने में मदद करता है और योग की इस मुद्रा को बैठ कर के किया जा सकता है और गोमुख आसन स्त्रियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने 3 अन्य आसन भी आपको बता दिए हैं। अब आप इसको ट्राई करके बहुत अच्छे से समझ करके और इसको रिकॉर्ड करके आपने